हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर टीचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक सा वर्ड। आप सभी ने ये वर्ड तो सुना होगा, बट आज आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप हर चीज़ सीख सकें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं स्केप फोल्डिंग के बारे में। लीव वाई गोस्टकी जो है उनके अनुसार स्केप फोल्डिंग का सिद्धांत जो होता है, बालकों को जो प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है सामाजिक सहायता, जो सोशल हेल्पिंग, जो रिलेटिव चीज़ें होती हैं, उसके लिए वाई गोस्टिंग स्केप फोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अब स्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? स्केप फोल्डिंग को हम बोल सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि मचान या ढांचे से कह सकते हैं। इससे बोल सकते हैं हम भवन बनाते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो ऊपर की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए हम एक बांस के द्वारा एक ढांचा तैयार करते हैं और इसमें क्या होता है कि ऊपर की चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, पूरा घर कंप्लीट करते हैं। तो स्केप फोल्डिंग के वाई गोस्टिकी के अनुसार जो विचार किए गए हैं, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में हम बोल सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, जो छात्र है, तो उसको जो भी सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्या हो रही है, उसका समाधान करने के लिए, उसकी सॉल्यूशन करने के लिए स्केप फोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है और उस समय उसको लिखने में, सीखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय टीचर्स क्या करते हैं, अपने हाथ से बच्चों का हाथ पकड़कर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि बच्चे का हाथ पकड़कर वर्णमाला को सिखाते हैं। और क्या करते हैं कि ये भी कार्य अपना जो होता है स्केप फोल्डिंग के अंतर्गत आता है ना। इसको एक छोटा रूप कह सकते हैं। सिखाने के लिए, बच्चे को जो सिखाने के लिए किया जा रहा है यूज़, इसको भी हम कह सकते हैं। बालक जब बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 6 क्लास में आ जाता है, तो उसको माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, इजिकल टू, इनटू बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। जब तक उसको सिखाया जाता है, जब तक बच्चा नहीं सीख लेता है। लेकिन जब वो सीख लेता है तो ये एक टाइम के साथ, स्केप फोल्डिंग का मतलब ये भी होता है कि एक टाइम के साथ इसे समाप्त भी किया जाता है, इसे एंडिंग भी की जाती है। ये चलती नहीं रहती है ऑल टाइम। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, जब बच्चा योग्य हो जाता है, स्वतंत्र रूप से बिल्कुल सक्षम हो जाता है, तब इस प्रोसेस को रोक भी दिया जाता है। मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया अभी गुणा भाग करने का, तो ये बच्चा सीख लेता है तो टीचर उसे अपने उसके कार्य पे छोड़ देती है कि अब तुम्हें करना है, अब हम नहीं करवाएंगे। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग, साइकिल तो सभी को आती होगी, बट साइकिल हम कैसे सीखे थे? बचपन में जब हम साइकिल सीखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि साइकिल उठाया और घूमने चले गए, सीख के आ गए। नहीं, क्या करते हैं इसके लिए कि हमारे पापा जी, भैया या फ्रेंड कोई तो हेल्प करता है हमारी। और हम जब साइकिल सीखने जाते हैं तो हैंडल पकड़ते हैं और पैडल मारने के लिए हम लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं साइकिल पर। तो पीछे से क्या किया जाता है, पीछे से कोई ना कोई हमारा करियर पकड़ा रहता है। और जब जैसे जैसे हमारी प्रोसेस बढ़ती जाती है, हम थोड़ा डरते हैं, शुरू में लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर हम थम जाते हैं। और जब हम थम जाते हैं, पूरा सक्षम हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और हम बिल्कुल सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ, हम साइकिल चला लेंगे, तो सामने वाला पीछे से धीरे धीरे करियर को छोड़ देता है और हम एक दिन बिल्कुल सफल हो जाते हैं साइकिल सीखने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से आज बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि स्केप फोल्डिंग का कार्य क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।